बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे MH51 मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स पर कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये मेडिसिन मर्दों के लिए बनाई गई है, ख़ास तौर पर मर्दों की ताकत को बढ़ाने के लिए। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, जी डॉक्टर साहब, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं या इसका कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसके ऊपर तफसील से भी वीडियो बनाई है, इसके फ़वाइद पर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस चीज़ से ये बनाई गई है और क्या ये होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, देसी है, कौन सी मेडिसिन है ये आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल उसके अंदर मिलेगी। आज हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर, क्योंकि बहुत से लोग ये इस्तेमाल करना चाहते हैं मेडिसिन, तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दिया जाए। अलग अलग जवाब देने की बजाय एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आप तमाम अहबाब को भी इस चीज़ का इल्म हो जाए कि इस मेडिसिन के आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी है, ये बात बिल्कुल गलत है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये बात आप जहन से निकाल दें। ये लोगों ने मशहूर किया है, बाकायदा तौर पर ख़ुद कुछ डॉक्टर्स ने भी मशहूर किया है इस बात को कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते, ये तो कुदरती अज़ा से बनाई जाती है और इसके कोई आपको नुकसान नहीं होंगे, आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें सारी बिल्कुल इसके अंदर गलत हैं। मेडिसिन कोई भी होती है, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या यहाँ तक के हर्बल मेडिसिन भी है देसी, तो उसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो किस तरह हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको ये समझ लगे कि इस मेडिसिन के आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और ताकि आप इसका इस्तेमाल भी सही कर सकें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले। नाज़रीन, इसकी डिटेल बताने के लिए मैंने इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। 4 इसके पॉइंट्स आपको बताऊँगा, यानी कि 4 नुकात इसके आपको मैं बताऊँगा जो कि बहुत अहम होंगे। उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला नुक्ता, वो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स उस वक्त होंगे जब ज़ाहिरी बात है आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, आप बिला वजह इस्तेमाल करेंगे, किसी किस्म का मकसद नहीं होगा और मरीज़ की अलामात भी उसके साथ मैच नहीं हो रही होंगी, मरीज़ का असल मसला भी आप नहीं देखेंगे, सिर्फ ताकत का नाम सुनकर मरीज़ को दवा दे देंगे, तो फिर मरीज़ को दवा कोई फ़ायदा नहीं देगी। यानी कि बिना किसी मकसद के, बिना किसी अलामात जाने, बिना मरीज़ की तकलीफ़ जाने, मरीज़ की असल वजह जाने, जब आप मेडिसिन ये इस्तेमाल करवा देंगे तो फिर मरीज़ को कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए कहते हैं कि जी किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल से पहले अच्छे डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और जिन लोगों को वैसे भी शौक़ होता है, वो मेडिसिन जो भी देखते हैं इश्तिहारात वगैरह पे कहीं भी देखते हैं तो वो ले लेते हैं और लेके डायरेक्ट खुद ही इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं। जो लोग खुद डॉक्टर बने होते हैं, तो लिहाजा खुद डॉक्टर बनने की बजाय किसी भी अच्छे डॉक्टर से कम अज़ कम मशवरा ज़रूर कर लें कि जी ये हम मेडिसिन लेना चाहते हैं, ये असल मसला है, तो इसके मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करें या ना करें, तो वो आपको बेहतरीन हल बताएंगे। ये था हमारा नुक्ता नंबर 1.1। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, नुक्ता नंबर 2, वो ये है कि मेडिसिन का गलत इस्तेमाल। और गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो अक्सर औक़ात कहा जाता है कि जी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करो, इसके कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन बिल्कुल हर मेडिसिन का गलत इस्तेमाल होता है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो या हर्बल हो, कोई भी हो। और वो गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी कि आपको ज़रूरत इतनी ज़्यादा मेडिसिन की नहीं थी और आप थोड़ी बहुत अपनी डाइट ठीक करने की बजाय आप मेडिसिन ले लेते हैं। और मेडिसिन भी इस तरह लेते हैं कि जी अगर डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि जी इसके 8-10 ड्रॉप्स लेने हैं या 12 लेने हैं, तो आप उसमें बैठ जाते हैं, 15-20 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स डालकर पीना शुरू हो जाते हैं। यानी अपनी मर्ज़ी से आप मेडिसिन को इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। ये भी इसका गलत इस्तेमाल होता है मेडिसिन का। और बिला वजह मेडिसिन को
एक दो महीने की बजाय डॉक्टर की हिदायत के बगैर आप कई कई महीनों तक जारी रखते हैं, जब दिल किया मेडिसिन ले ली, जब दिल किया रख दी, तो या मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं मेडिसिन का, तो ये भी मेडिसिन के गलत इस्तेमाल में आ जाता है। तो इसलिए मैं भी आपको मशवरा दूंगा, किसी भी अच्छे डॉक्टर से कम अज़ कम मशवरा ज़रूर कर लिया करें, ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। और गलत इस्तेमाल इसका ये भी हो सकता है कि आप मरीज़ को उसके एक ही नाम सुनकर, एक ही बीमारी का नाम सुनकर, जी उसको कमज़ोरी है, बस उसको मेडिसिन दे दी। और भाई उसकी बात तो सुने पूरी कंप्लीट, उससे बात निकलवाएं, उससे पूछें कि जी ये कमज़ोरी किस तरह की है, उसके अंदर आपको मसला क्या है, सूरत इंजाल का मसला है या ज़कावत हिस्स का मसला है। यानी मर्दाना कमज़ोरी के अंदर ही ये कंडीशंस आती हैं। जो जिन लोगों को ये मसाइल होते हैं उनको शायद पता होगा, अगर पता नहीं भी है तो हमारे चैनल पर भी इनके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि सूरत इंजाल वगैरह, ज़कावत हिस्स वगैरह ये क्या चीज़ें होती हैं, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसलिए असल मसले को ज़रूर जाना करें, ज़रूर देखा करें, ऐसे मेडिसिन का गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत किया करें। और नाज़रीन अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो तीसरा नुक्ता है उसमें अहम, ये भी अहम नुक्ता है एक, कि किन लोगों को मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। MH51 उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिनको जिगर का बहुत ज़्यादा मसला रहा हो, दिल का बहुत ज़्यादा मसला हो, ब्लड प्रेशर का उनको कोई मसला रहता हो मुसलसल, या डायबिटीज़ का इशू हो उनको। इस तरह का कोई भी अगर उनको बड़ा मसला है, या उनको ख़ास तौर पर किडनीज़ का कोई मसला है, किडनीज़ में स्वेलिंग है, गुर्दों के अंदर, मैदा के अंदर स्वेलिंग है, या मैदे का कोई बड़ा मसला है, तो इन चीज़ों के अंदर आपने मरीज़ को मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवानी। सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनको बताएं कि जी पहले इनके ये मसाइल भी हैं इनके अंदर, क्या हम इनको ये मेडिसिन दे सकते हैं, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। और ना सिर्फ गाइड करेंगे बल्कि आपके दूसरे मसाइल का भी इलाज करेंगे, और फिर आपको ये मेडिसिन भी देंगे। जब आप ठीक हो जाएंगे, आपकी वो बीमारियां, वो मसाइल हल होंगे, तभी आपको वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी भी मेडिसिन का, चाहे वो MH51 हो या कोई भी मेडिसिन है। बेशक इसके अंदर कुदरती अज्जा हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है आपके अंदर से मेन चीज़ें ही ठीक नहीं होंगी, मेन जो ऑर्गन्स हैं, जो असल काम करने वाले हैं, वो ठीक नहीं होंगे, तो फिर आपको क्या ही फ़ायदा होगा। और इसका चौथा और आखिरी पॉइंट जो कि बहुत अहम है, ये भी पॉइंट, जो भी इसके सारे पॉइंट्स थे वो बहुत अहम हैं, मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन आखिरी जो पॉइंट है इसका, वो है गलत इस्तेमाल से क्या आपको मसाइल हो सकते हैं। नाज़रीन जब आप मेडिसिन का इस्तेमाल गलत करते हैं, तो गलत इस्तेमाल से आपको नुकसानात ये होते हैं। सबसे पहला नुकसान जो होता है वो होता है वेस्ट ऑफ मनी। आपका जो पैसा है सबसे पहले वो ज़ाया होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई मकसद नहीं होता आपके दवा इस्तेमाल करने का, अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह का मसला नहीं है। आप वैसे देख के इश्तिहार मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उसका ये भी नुकसान होता है। और दूसरा नुकसान आपको ये भी हो सकता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर मैदे का मसला है, दिल का मसला है, गुर्दों का मसला है, कोई भी बड़ा मसला है, तो आपने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, और इसके अंदर ऐसी ताकत की चीज़ें भी मौजूद हैं मेडिसिन्स, वो हमारी आप डिटेल्ड वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। तो आपको नुकसान ये होगा कि आपके उन ऑर्गन्स के ऊपर बोझ पड़ जाएगा ज़्यादा ताकत की वजह से, और मेडिसिन भी ठीक से असर नहीं करेगी, ना ही अपना वो काम दिखाएगी, और ना ही वो मेडिसिन आपको ताकत देगी जिस तरह उसको ताकत देनी चाहिए थी, जो उसकी अलामात थी। तो फिर बहुत से हज़रात कहते हैं जी हमने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है, ऐसे ऐसे किया, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ज़ाहिरी बात है, फ़ायदा कैसे होगा जब आप उसका इस्तेमाल ही गलत करेंगे। यानी गलत इस्तेमाल से आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला मेडिसिन का। नाज़रीन एक बात और भी याद रखें कि गलत इस्तेमाल से मेडिसिन के आपको दाने वगैरह भी निकल सकते हैं, आपकी स्किन पर ख़ारिश वगैरह भी हो सकती है, आपको एलर्जी भी हो सकती है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा मरीज़ जो कि सेंसिटिव बहुत है, मैदा के हवाले से सेंसिटिव है या वैसे सेंसिटिव है, उसको कोई भी मेडिसिन जो है वो बहुत जल्दी असर करना शुरू हो जाती है, या उसको तेज़ लगती है, या किसी भी किस्म का ऐसा मसला होता है मरीज़ को, तो फिर उसको ये भी नुकसान हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो जाएगा। और नाज़रीन आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती, या आपको
मसाइल हैं अंदर, कोई भी किसी भी किस्म के जिगर के मसाइल हैं, मैदा के मसाइल हैं, या ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, या दिल के मसाइल हैं, कोई भी आपको मसाइल हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दें, ताकि आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके हमसे इलाज भी करवा सकते हैं। बाकायदा तौर पर हम आपका इलाज करेंगे उन चीज़ों का, पहले आपकी वो बीमारियाँ ठीक करेंगे और फिर आपको ताकत भी देंगे, और ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह फिर ठीक होंगी, फिर ही आप मेडिसिन यूज़ कर पाएंगे। आखिर में आप तमाम अहबाब से यही गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ किया करें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।